एक हाई प्रोफाइल अगवा, एक नालायक जासूस और एक ऐसी गुफा जहां से वापसी का रास्ता कोई नहीं जानता। जंगल गुमशुम में आज मिशन व्हाइट क्लाउड शुरू हो चुका है। क्या शहजादा जिग्बी अपने खिलौने को गोगो गोरिल्ला के चंगुल से बचा पाएगा, या फिर ये कहानी किसी ऐसे ट्विस्ट पर खत्म होगी जिसका किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जंगले गुमशुम की सुबह हमेशा की तरह खुशगवार होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूरज अभी पूरी तरह बेदार भी नहीं हुआ था कि शाही कछार से एक ऐसी दिलदोज चीख बुलंद हुई जिसने दरख्तों पर सोए हुए उल्लुओं को टहनियां गिराने पर मजबूर कर दिया और परिंदों के घोंसलों में हंगामा मचा दिया। ये शहजादा जिग्बी था, मुस्तकबिल का जंगल का बादशाह और मौजूदा दौर का सबसे लाडला शेर का बच्चा। जिग्बी के पास सुनहरी बाल तो थे, लेकिन उसका रौब जमाने का वाहिद जरिया उसका छोटा सा निहायत नर्म और सफ़ेद रुई का बना हुआ टेडी बेयर था, जिसका नाम उसने पफ पफ रखा हुआ था। पफ पफ सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वो जिग्बी का वो वाहिद दोस्त था जो उसकी बारीक सी दहाड़ सुनकर कभी हंसता नहीं था। मेरा पफ पफ गायब है, मेरा पफ पफ अगवा हो गया है। जिग्बी अपनी छोटी छोटी टांगों से इधर उधर भाग रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। अगर पफ पफ नहीं मिला तो मैं आज लंच में सबकी दुम काट दूंगा और किसी को तालाब में नहाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसी वक्त झाड़ियों से एक अजीबोगरीब मखलूक बरामद हुई। ये पिकासो पैंथर था, एक ऐसा चीता जिसके पूरे बदन पर कुदरती सियाह धब्बों के बजाय रंग बिरंगे पेंट के धब्बे थे, क्योंकि वो खुद को जंगल का सबसे बड़ा आर्टिस्ट समझता था। उसके पीछे पीछे टिकटॉक टॉर्टाइल रिंगता हुआ आया, जिसकी पीठ पर एक पुरानी घड़ी लगी हुई थी और वो हर काम वक्त के मुताबिक करने का दावा करता था, अगरचे खुद हमेशा 3 घंटे लेट होता। शहजादे, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे गुस्से से तो मेरी नई पेंटिंग का रंग उड़ जाएगा। पिकासो ने अपनी दुम को ब्रश की तरह हवा में लहराते हुए कहा। मेरा पफ पफ चोरी हो गया है। वो सफेद था, वो गोल था और वो मेरी जिंदगी का सुकून था। जिग्बी ने दोबारा चीख मारी। टिकटॉक टॉर्टॉइज ने अपनी पीठ पर लगी घड़ी देखी, चश्मा साफ किया और ऐलान किया, जनाब, रिकॉर्ड के मुताबिक पफ पफ सुबह ठीक 5:42 पर गायब हुआ। इस वक्त तलाशी शुरू करने का ये बेहतरीन वक्त है। हम इसे मिशन व्हाइट क्लाउड का नाम देंगे। फौरन जंगल के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा नालायक जासूस को बुलाया गया। उसका नाम था झपट सिंह। वो एक ऐसा लंगूर था जो चश्मा उल्टा पहनता था और उसका दावा था कि उल्टी नजर से सच्चाई सीधी नजर आती है। झपट सिंह एक हाथ में बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़े हुए नमूदार हुआ और आते ही एक पेड़ से टकरा गया। सब पीछे हट जाओ, ये एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है, झपट सिंह ने जमीन को सूंघते हुए कहा। यहाँ की मिट्टी कुछ कह रही है। क्या कह रही है? जिग्बी ने बेताबी से पूछा। मिट्टी कह रही है कि इसे पानी की जरूरत है, बहुत खुश्क है, झपट सिंह ने संजीदगी से जवाब दिया, जिस पर सबने अपना सर पकड़ लिया। अचानक झपट सिंह की नजर एक शाख पर पड़ी। आहा, सस्पेंस! देखो ये क्या है। उसने एक छोटी सी सफेद रुई का रेशा उठाया। पफ पफ का खून, या शायद उसका जिस्म फट गया है। जिग्बी ये सुनकर बेहोश होते होते बचा। नहीं, मेरा पफ पफ बहुत मजबूत था। झपट सिंह ने हवा में नाक चढ़ाई और सूंघा। हवा में स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है, और मुझे पता है कि इस जंगल में स्ट्रॉबेरी का शौकीन कौन है। ये अजीबोगरीब काफिला, एक रोता हुआ शेर का बच्चा, एक रंगा हुआ चीता, एक सुस्त कछुआ और एक उल्टा चश्मा पहने लंगूर स्ट्रॉबेरी के बाग पे तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उन्हें ढोलक हाथी मिला जो दरिया के किनारे सो रहा था, और उसके खर्राटे ऐसे थे जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। जब ये बाग पहुंचे तो वहां उन्हें एक लंबी गर्दन वाली जराफे की मिस मिली, जिसका नाम था मिस टिक टिक। वो हमेशा बहुत ज्यादा मेकअप करके रखती थी और उसका काम जंगल की अफवाहें फैलाना था। इस वक्त वो एक बड़ी सी स्ट्रॉबेरी को लिपस्टिक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। मिस टिक टिक, क्या तुमने कोई सफेद रंग का बादल नुमा खिलौना यहाँ से गुजरते देखा? जिग्बी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मिस टिक टिक ने नखरे से अपनी गर्दन लहराई। ओ अजीजम, मैं तो अपनी ब्यूटी रूटीन में मसरूफ थी, लेकिन हाँ, मैंने एक बहुत ही मशकूक मखलूक को देखा था।
वो गोगो गोरिल्ला था। वो अपने बाजुओं में किसी सफ़ेद चीज़ को ऐसे छुपाए हुए था जैसे वो कोई बहुत बड़ा खजाना हो। वो कह रहा था कि उसे अपने नए यूट्यूब चैनल जंगल फिटनेस के लिए एक प्रॉप चाहिए। गोगो गोरिल्ला, जिग्बी का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो तो जिम में होता है और वजन उठाता है, उसे मेरे पफ पफ की क्या जरूरत? क्या वो उसे डंबल समझकर उठा रहा है? झपट सिंह ने अपनी डायरी निकाली और एक फर्जी खाका बनाया। मामला साफ है, अगवाकार गोगो गोरिल्ला, मकामे वारदात ओट पटांग गुफा, मकसद आलमी शोहरत। ओट पटांग गुफा जंगल के उस हिस्से में थी जहां पेड़ों के पत्ते उल्टे उगते थे और पत्थरों से मौसीकी निकलती थी। जैसे ही ये लोग गुफा के करीब पहुंचे, उन्हें अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। अब मैं तुम्हें नहलाऊंगा, फिर मैं तुम्हें पाउडर लगाऊंगा और फिर हम कैमरे के सामने पोज देंगे। ये गोगो गोरिल्ला की भारी और गूंजती हुई आवाज थी। जिग्बी का दिल डूबने लगा। वो पफ पफ को पाउडर लगा रहा है। क्या वो उसे सफेद रंग का गोरिल्ला बनाना चाहता है? पिकासो पैंथर ने मशवरा दिया, हमें एक प्लान चाहिए। मैं गुफा की दीवारों पर पेंट करके उसे उलझा दूंगा, झपट सिंह उसे अपनी बातों में लगाएगा और जिग्बी झपट कर पफ पफ ले लेगा। टिकटॉक टॉर्टॉइज ने अपनी घड़ी देखी। इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 4 मिनट और 12 सेकंड है, वरना गोगो का लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगा। वो सब दबे पांव अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गोगो गोरिल्ला अपनी ताकत के लिए मशहूर एक छोटे से गुलाबी रंग के स्टूल पर बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी मेज थी जिस पर मिट्टी के प्याले रखे थे। पफ पफ को एक ऊंची कुर्सी पर बिठाया गया था और उसके सर पर एक छोटी सी मिकी माउस वाली टोपी थी। गोगो गोरिल्ला एक फर्जी चाय का कप पफ पफ के मुंह के पास ले जाकर कह रहा था, लीजिए जनाब पफ पफ साहब, थोड़ी चाय और लीजिए, आज का मौसम कितना हसीन है। सब के सब हंसने लगे। जिग्बी जो अब तक गुस्से में था, ये मंजर देखकर हैरान रह गया। गोगो, ये तुम क्या कर रहे हो? जिग्बी ने सामने आकर पूछा। गोगो गोरिल्ला उछल कर गिरा। उसके हाथ से प्याला छूट गया और वो शर्मिंदगी से लाल हो गया। ओह शहजादे, आप यहाँ? मैं तो बस। तुमने मेरा पफ पफ क्यों चुराया? जिग्बी ने अब नरमी से पूछा। गोगो गोरिल्ला ने अपनी नजरें झुका लीं। बात यह है कि जंगल में सब मुझसे डरते हैं। कोई मेरे साथ चाय नहीं पीता, कोई मुझसे बातें नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा और ताकतवर हूँ। मैं जब सुबह सैर कर रहा था तो मुझे ये झाड़ियों के पास गिरा हुआ मिला। ये इतना नरम और इसकी आंखें इतनी मेहरबान थीं कि मुझे लगा मुझे एक दोस्त मिल गया है जो मुझसे नहीं डरेगा। जिग्बी को अपनी गलती का एहसास हुआ। पफ पफ गिरा नहीं था, बल्कि जिग्बी खुद उसे खेलते हुए वहां भूल गया था। तुमने इसे चुराया नहीं, बल्कि इसे संभाल कर रखा। जिग्बी ने आगे बढ़कर गोगो का हाथ थामा। लेकिन गोगो, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें दोस्त चाहिए तो हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। पिकासो पैंथर ने फौरन गोगो के बाजू पर एक खूबसूरत फूल पेंट कर दिया। अब तुम भी एक आर्टिस्ट ग्रुप का हिस्सा हो। झपट सिंह ने अपना चश्मा सीधा किया पहली बार और बोला, केस क्लोज, लेकिन एक शर्त पर। पफ पफ को हफ्ते में एक बार चाय की पार्टी पर यहाँ आना पड़ेगा। उस रात जंगले गुमशुम में ऐसी पार्टी हुई जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। तमाम जानवर अपने अपने पसंदीदा खिलौने या कोई खास पत्थर लेकर आए। ढोलक हाथी ने अपनी सूंड से बिगुल बजाया। मिस टिक टिक ने सबका फोटो शूट किया और गोगो गोरिल्ला ने सबको स्ट्रॉबेरी का शरबत पिलाया। जिग्बी ने पफ पफ को अपने सीने से लगाया और उसे एहसास हुआ कि असल बहादुरी किसी को डराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। पफ पफ अब सिर्फ जिग्बी का खिलौना नहीं था, वो पूरे जंगल के इत्तेहाद का निशान बन गया था। और जहां तक झपट सिंह का ताल्लुक है, वो अब भी पेड़ों पर उल्टा लटक कर अपनी डायरी में लिख रहा था, मिशन व्हाइट क्लाउड कामयाब रहा। अगला मिशन, क्या चांद असल में एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा है? जंगल के तमाम जानवर हंसते खेलते सो गए और पफ पफ की वो छोटी सी मुस्कुराहट जैसे पूरे जंगल में सुकून फैला रही थी।